हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डाइस के प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस के बारे में। बच्चों, मैं आपको ऑलरेडी 1 से लेके 45 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपका क्वेश्चन जो आप सॉल्यूशन चेक करने जा रहे हो वो 1 to 45 के बीच में है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक के बीच का अगर आप सॉल्यूशन देखना चाह रहे हो तो आपको बच्चों मेरी प्रीवियस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों, आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से हमारे आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 46 ओपन और क्लोज डाइस का ही है। बच्चों मैंने ओपन और क्लोज डाइस में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन भी है और वहाँ पे मैंने ओपन और क्लोज डाइस का आपको एक मेन मेथड सिखा रखा है। तो अगर आपने उस मेथड को नहीं देखा है तो आप उस मेथड को एक बार देख लें, क्योंकि अभी जो मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा इन क्वेश्चंस में भी उस मेथड का यूज़ होगा, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक स्पेशली एक वीडियो बना रखी है और वो क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन भी है और उसमें ओपन और क्लोज डाइस का कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है जो मेनली आपको कहीं मिलता नहीं है, ठीक है। आप पढ़ाया भी नहीं जाता क्योंकि वो रेयर क्वेश्चंस के ऊपर लागू होता है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, देन आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमको एक ओपन डाइस दिया है। ये जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी एक लॉजिक लगता है, बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसकी बात करेंगे। ABC ये दिया है बच्चों आपको, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपको ओपन डाइस दिए हैं 4, सॉरी क्लोज डाइस दिए हैं 4। ओपन डाइस तो आपको दे दिया, ये कैसा डाइस है? ओपन डाइस। अब आपको क्लोज डाइस दिए हैं, इसके ऊपर लिखा है बच्चों AB, ठीक है। एक और डाइस है, इस पे लिखा है केवल B, सेकंड डाइस। फिर थर्ड डाइस है बच्चों ये हमारा, इसके ऊपर लिखा है AB। अब एक ये डाइस है हमारा, इसके ऊपर लिखा है बच्चों BA, ठीक है। अब ऑप्शन हमको दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है, हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। क्या पूछा गया है? कौन सा क्लोज डाइस बनेगा। तो अब हमको ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, कि फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा और फोर्थ। फिर बी ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सी दिया है केवल सेकंड और डी दिया है सेकंड एंड फोर्थ। ये हमको ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कौन सा डाइस बनेगा। बच्चों सबसे पहला काम क्या है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। देखो जो मैंने आपको मेथड सिखाया है स्पेशली एक, वो हर क्वेश्चन पे नहीं लगाना है। पहले आपको क्वेश्चन को बेसिक मेथड से ही सॉल्व करके देखना है। अगर आप अटक रहे हो देन उस मेन मेथड पे जाओ और आपको पता चल जाता है, ठीक है। वैसे 99% क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं वो उस बेसिक मेथड से हो जाते हैं जो हमने सबसे पहले ओपन और क्लोज डाइस का सीखा था। क्या है वो बेसिक मेथड? कि 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपको अपोजिट फाइंड करने हैं। देन सेकंड स्टेप क्या है? अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, नहीं दिखाई दे सकते, ठीक है। देन जो मैंने आपको एक और मेथड सिखाया है वो पर्टिकुलर उस पर मतलब होता है ना, जो ज़्यादा डीप क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी ज़्यादा टिपिकल फिगर होती है, उस पर लगते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मैं उससे रिलेटेड करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। जो मैंने आपको अलग से कॉन्सेप्ट सिखाया है ओपन और क्लोज डाइस का, जो मैंने आपसे कहा था ये मेन मेथड है, उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड उस मेथड का यूज करके अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जो मैंने आपको मेन मेथड सिखाया है वो नॉर्मली टफ क्वेश्चंस के ऊपर लागू होता है, जो एग्जाम में कभी कभार टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वैसे मैं खुद कह रहा हूं कि 99% क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस ओपन और क्लोज डाइस पे इजी क्वेश्चन आता है, जो हमारे बेसिक मेथड से ही हो जाता है, ठीक है। जो मैंने कहा था एक तरह से जुगाड़ मान लो, जिसमें कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप हैं। और जो मेन मेथड है वो टफ क्वेश्चन के ऊपर लागू होता है, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार इसमें कौन सी इमेज बनेगी, इस तरह से। तो उस ध्यान रखना वहां पे आपका कौन सा मेथड हेल्प करता है, जो मैंने आपको मेन मेथड सिखाया है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले बेसिक मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम है अपोजिट फाइंड करेंगे। तो हमको अपोजिट पता है, इस खाली बॉक्स के अपोजिट ये वाला खाली बॉक्स आएगा, उसके बाद इस वाले खाली बॉक्स के अपोजिट ये वाला खाली बॉक्स आएगा। तो देन बच्चों अब ए के अपोजिट क्या आएगा? ए के अपोजिट आएगा बी,
ठीक है बच्चों, ये हमको क्या पता चल गए, अपोजिट पेयर। अब बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट स्टेप है अपोजिट पेयर फाइंड करो, सेकंड अपोजिट फेस कभी भी साथ में दिखाई नहीं दे सकते। अब इसमें हम देखें, अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो एक ए दिया है एक बी दिया है। अब देखो ए और बी तो अपोजिट हैं, क्या है, अपोजिट, और अपोजिट कभी साथ में दिखाई नहीं दे सकते, तो ये वाला तो बन नहीं सकता। अब बच्चों इस वाले पे भी देखें, ए और बी हैं, ए और बी, तो बच्चों ए और बी तो अपोजिट हैं और अपोजिट कभी साथ में नहीं दिखाई दे सकते। उसी प्रकार बच्चों यहाँ भी क्या है, ए बी, तो ए और बी अपोजिट हैं और अपोजिट कभी साथ में नहीं दिखाई दे सकते। अब बच्चों हम देखेंगे इस वाले पासे को। अब बच्चों इस वाले पासे पे जो एक चेहरा है उसके ऊपर क्या है, बी, तो हमें कंफर्म हो गया, ये वाला फेस हो गया, कंफर्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पे कितने खाली फेस हैं, 2 खाली फेस हैं। इस वाले जो हमको डाइस दिया गया है, ऑप्शन में जो हमको ये डाइस दिया गया है, इसमें कितने खाली फेस हैं, 2 खाली फेस। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में खाली फेस कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो अब इन चारों में से ये कौन से 2 खाली फेस हैं मुझको नहीं पता। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये 2 खाली फेस है, मैं पहचानूंगा कैसे कौन से खाली फेस हैं, तो पहचान तो सकता नहीं हूं, क्योंकि खाली फेस तो एक जैसे दिखाई देंगे। समझ रहे हो, जैसे अब देखो बी है, ये हमें कंफर्म हो गया ये वाला चेहरा है, लेकिन जो खाली फेस होते हैं वो तो एक से होते हैं। तो अब ये कौन से 2 खाली फेस हैं मुझको नहीं पता। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आपको एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो ध्यान रखना ये खाली फेस वाला, कि यहाँ पे तो 2 खाली फेस और यहाँ पे कितने, अब ये 4 हैं या 3 होते, या तो 4 हैं या 3 हो या उससे भी ज़्यादा हो, तो ध्यान रखना यहाँ कितने, 2, और यहाँ कितने हैं, 4। तो ऐसे केस में आप फ्री हो कि आप कोई भी 2 खाली चेहरे चुन सकते हो। ठीक है, और जब आप फ्री कर दिए जाओ किसी चीज़ के लिए, भाई तेरा जो मन है कर, तो आप उस केस में अपने काम को हमेशा बनाने की कोशिश करते हो। समझ रहे हो, ठीक है, अपने काम को कोई बिगाड़ोगे नहीं। अगर आपको कोई फ्री छोड़ दे, भाई जो चाहे कर, तो आप अपने काम को बनाओगे। ठीक है, तो उसी प्रकार अब यहाँ पे भी हम फ्री हैं कि हम ये 2 खाली, यहाँ पे कितने खाली चेहरे, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 4। तो इस केस में हम फ्री हैं। अब हम ये 2 चेहरे कोई से भी इनमें से 2 उठा सकते हैं, तो हम कौन से 2 चेहरे उठाने की कोशिश करेंगे कि हमारा पासा बन जाए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम कौन से 2 चेहरे चुनने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा पासा बन जाए। ठीक है, तो मैंने चुन लिया इसको और इसको, तो अब ये तीनों अपोजिट नहीं है, हमारा ये पासा बनेगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर हम इस क्वेश्चन को अपने मेन मेथड से करें, अब जिस बच्चे ने मेन मेथड वाली वीडियो नहीं देख रखी है ओपन और क्लोज डाइस की, तो वो एक बार जाके इससे प्रीवियस वाली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अब बच्चों अगर मैं क्या करूँ, मेन मेथड का यूज़ करूँ इस क्वेश्चन में कि ये बनेगा नहीं बनेगा, तो बच्चों अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ नीचे ले आऊँ, इसको शिफ्ट करके कहाँ ले आऊँ, इस वाले डाइस को शिफ्ट करके नीचे ले आऊँ, इस वाले डाइस को नहीं, फेस को, इस वाले फेस को शिफ्ट करके नीचे ले आऊँ, तो देखो बी खाली खाली, क्लॉकवाइज रोटेशन बन गया, यहाँ भी बी खाली खाली। और मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ भी क्लॉकवाइज रोटेशन और यहाँ का क्लॉकवाइज रोटेशन और यहाँ का क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर दोनों सेम रहते हैं तो हमारा वह क्लोज डाइस बन सकता है। ठीक है, तो अब ये बनेगा, तो हमारा आंसर 46 का सी एकदम सही है। अब जिसको ये जो मैंने क्लॉकवाइज रोटेशन वाला मेथड समझाया नहीं समझ में आया, पहली बार देख रहे हो, तो बच्चों इसके ऊपर मैंने पूरी डीप वीडियो बना रखी है, उसको एक बार देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 में भी आपको एक ओपन डाइस दिया है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, ओपन डाइस कुछ इस प्रकार दिया है। ये इस पर शेड है बच्चों, ऐसी यहाँ भी शेड है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से डाइस दिया है ये, और यहाँ बीच में इन्होंने ये सर्कल बना दिया है। अब ये तो हो गया ओपन डाइस। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने हमको 4 क्लोज डाइस दिए हैं। ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने ऐसे करके शेड पोर्शन दिया है एक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस वाले एक और डाइस दिया हमको, इस पे ये सर्कल दिया और शेड पोर्शन इस प्रकार दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमको इस प्रकार दिया है इन्होंने, ये है और ये है।
और यहाँ पे ये है, फिर हमको एक डाइस और दिया है, ये है। अब बच्चों फिर से वही पहले बेसिक मेथड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड से नॉर्मली क्वेश्चन हो जाते हैं, मैंने आपको क्या है दिखाया है, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ कि नॉर्मली आपके 99% ओपन और क्लोज डाइस के बेसिक मेथड से हो जाते हैं। अब बच्चों सबसे पहला काम है अपोजिट फाइंड करें। तो देखो इस वाले खाली चेहरे के अपोजिट आ जाएगा ये वाला खाली चेहरा आ जाएगा, इस वाले खाली चेहरे के अपोजिट ये वाला खाली चेहरा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बना लिए। खाली फेस के अपोजिट कौन सा फेस आएगा, खाली। फिर बच्चों इस वाले खाली के अपोजिट ये वाला खाली आ जाएगा, समझ गए। तो अब इस खाली के अपोजिट आ गया ये वाला खाली। अब इस वाले क्वेश्चन में भी कितने खाली फेस हैं, 4। अब बच्चों एक फेस ये है, एक चेहरा छोड़कर अपोजिट होता है, तो इस फेस के अपोजिट आया ये चेहरा। अब ऐसे इस फेस के अपोजिट आया ये वाला चेहरा, इस फेस के अपोजिट आया ये वाला चेहरा, और इस फेस के अपोजिट आया ये वाला चेहरा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, इन्होंने क्या कर रखा है इस क्वेश्चन में, एक फेस को 4 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है। एक फेस को कितने टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है, 4 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है। तो ये चारों टुकड़े ऐसे इन्होंने लगा दिए। अब इन चारों को हम एक जगह लाएंगे। तो अब इस वाले फेस के अपोजिट क्या आएगा, तो पहले ये वाला फेस बना लेता हूँ, इस टाइप से है। अब इस फेस के जो अपोजिट आएगा वो आएगा इन चारों को मिलाकर। अब इसके टुकड़े किस टाइप से ब्रेक करे गए, इस टाइप से, इस टाइप से चार टुकड़ों में बांटा गया है। अब बच्चों अब मैं इनको क्लोज करूंगा। जब मैं इसको क्लोज करूंगा, इस चीज को ऐसे करके क्लोज करूंगा, तो ये फेस इसी तरीके से आएगा। इसको यहां से ऐसे करके क्लोज करूंगा तो ऐसे ही बनेगा। तो ये जो टॉप वाला हिस्सा ये खाली रहेगा, मतलब ये टॉप वाला हिस्सा क्या रहेगा, खाली। उसी प्रकार बच्चों अब इसको अगर बंद करूंगा तो ये ऐसे आएगा इस प्रकार बंद करने पे। तो ये वाला साइड वाला हिस्सा वो क्या हो जाएगा बच्चों, शेडी। अब ऐसे इस प्रकार जब इसको बंद करूंगा तो ये भी ऐसे आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शेड। तो बच्चों ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, शेड। और नीचे वाले को जब बंद करूंगा इस तरीके से तो यहाँ क्या आ जाएगा, खाली। तो अब इस सर्कल वाले के अपोजिट आया ये शेड पोर्शन। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें ये शेड होता है, ठीक है, तो इसमें हमको शेड का मतलब जो शेड वाला फेस है उसका ये देखना होता है शेड किस टाइप से दे रखा है, ठीक है। शेड का मतलब फॉर्मेशन कैसा है। तो यहाँ पे जो शेड है वो आमने सामने है। शेड कैसा है, आमने सामने। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। शेडेड पोर्शन कैसा है, आमने सामने। तो यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चन है शेडेड वाले क्वेश्चन, यहाँ पे अपोजिट के साथ साथ, एक तो आपको अपोजिट का तो ध्यान रखना है कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। और दूसरा अपोजिट के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जो शेड पोर्शन है उसका फॉर्मेशन कैसा है। तो कैसा फॉर्मेशन है, आमने सामने है, ठीक है। अब बच्चों इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है। अच्छा, इसमें से आपको इनमें से डिसाइड करना है कौन सा सही है, ए, बी, सी और डी। आपको ये डिसाइड करना है इनमें से कौन सा सही है। अब देखो फर्स्ट तो किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा शेड कैसा है, शेड वाला फेस कैसा आएगा, इस तरीके से आएगा, आमने सामने शेड आएगा, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल शेड दिया है, तो ये वाला तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि शेड इसके सामने एक और होना चाहिए था। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें भी हमारे पास ऐसा शेड वाला फेस नहीं है, क्योंकि हमारा शेड कैसा आएगा, आमने सामने। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। अब इस वाले केस में आए, अब बच्चों शेड और ये खाली, तो शेड और खाली ये दोनों क्या है बच्चों, अपोजिट हैं, और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते, तो ये भी नहीं बनेगा। अब बच्चों बचा लास्ट वाला। अब इसमें ये तो ये सर्कल वाला फेस है, चलो ये रहा। अब फिर से बच्चों यहाँ पे कितने खाली हैं, 2 खाली, और यहाँ कितने खाली हैं, 1, 2, 3 और 4। तो अब मैं इन चारों में से कोई भी 2 चुन सकता हूँ। तो मैंने ये चुन लिया, ये चुन लिया, ठीक है। तो अब मेरा पासा बन सकता है। क्लियर है बात। तो इस वाले क्वेश्चन में कौन सा बन सकता है, डी। तो एकदम सही दिया बच्चों 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 भी जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी प्रकार का है। अब देखो बच्चों, मैं थोड़ा बना रहा हूं तो ये मत कहना एक्यूरेट नहीं बनाया, ठीक है। अगर एक्यूरेट बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सॉल्यूशन की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है लगभग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में
इस वाले में आपको सर्कल दिया है, इसमें आपको स्क्वायर दिया है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई दिया है, और इसमें दिया है बच्चों आपको डॉट, ये दिया है। अब आपको 4 क्लोज डाइस दे दिए। अब बच्चों यहाँ पे इस टाइप से इसके 4 टुकड़े किए हैं इन्होंने, ठीक है। अब एक तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर, यहाँ पे दिया है इन्होंने सर्कल, ठीक है, यहाँ पे ये डॉट, और यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये इन्होंने यहाँ बनाए हैं 4 टुकड़े, ठीक है। यहाँ दिया है स्क्वायर, यहाँ दिया है सर्कल, यहाँ दिया है डॉट, और यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई। देन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इन्होंने अब ये चीज़ यहाँ टॉप पे बना दी है। यहाँ पे दिया है स्क्वायर, यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई, यहाँ दिया है सर्कल, और यहाँ दिया है डॉट। अब बच्चों नेक्स्ट देखें, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये दिया है सर्कल, ये दिया है डॉट, ये दिया है मल्टीप्लाई, और ये दिया है स्क्वायर। अब फिर से हमें बताना इनमें से कौन सा बनेगा, A B C D। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा बनेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या बच्चों, अपोजिट फाइंड कर ले। तो इस खाली के अपोजिट ये वाला खाली आएगा, खाली के अपोजिट खाली, फिर इस वाले खाली के अपोजिट ये वाला खाली आ जाएगा। फिर से बच्चों खाली वाला केस है, और अब इस वाले खाली के अपोजिट आएगा जो इन चारों को मिला के बनेगा। तो इस वाले खाली के अपोजिट क्या आने वाला है, जो इन चारों को मिला के बनेगा। अब इसके टुकड़े किस टाइप से किए होंगे, जैसे ये कोई डाइस है, उसके ऐसे करके 4 टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है। तो अब हम इन टुकड़ों को भरेंगे। अब बच्चों जब इसको बंद करूंगा तो ये इसी कोने पे आएगा, तो इस वाले कोने पे मल्टीप्लाई, इस वाले कोने पे सर्कल, इसको बंद करूंगा तो इस वाले कोने पे आ जाएगा, तो इस वाले कोने पे आया डॉट, और इस वाले कोने पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब बच्चों अब इसमें बच्चों शेड नहीं है, अब इसमें शेड नहीं है, इसमें इस टाइप से सिंबल दिए हैं। तो बच्चों इस केस में अपोजिट के साथ साथ आपको सिंबल्स का फॉर्मेशन देखना है। अब सिंबल का फॉर्मेशन कैसे देखोगे, ये जो सर्कल है और ये डॉट वाला सर्कल आमने सामने है, ऐसे डायगनली, कैसे डायगनली। तो ये वाला सर्कल इस सर्कल के हमेशा इधर ही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई के डायगोनल में कौन आएगा, स्क्वायर। अब देखो वैसे हम देखें तो ये वाला फेस है, ओके। अब इसके बाद कितने खाली चेहरे, 2 खाली, मैं कोई भी 2 खाली चुन सकता हूं। तो यहाँ तो बहुत सारे खाली चेहरे, कोई भी 2 खाली चुन लो, और मैं कौन से चेहरे चुनूंगा जिससे मेरा पासा बन जाए। तो मैंने ये दोनों चुन लिए। तो वैसे तो ये बन सकता है, लेकिन अब मुझे देखना है इनका फॉर्मेशन, कि इनका फॉर्मेशन सही है या नहीं। तो डॉट वाले के सामने सर्कल है, ओके, स्क्वायर के सामने मल्टीप्लाई है, ओके, तो ये बन सकता है। नेक्स्ट पे आए, फिर से 2 खाली, तो खाली तो बच्चों मैं कोई भी 2 चुन सकता हूँ। बात करते हैं इनके फॉर्मेशन की, क्या ये वाला सर्कल इस डॉट वाले सर्कल के सामने है, नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है, फॉर्मेशन चेंज कर दिया तो ये नहीं बन सकता। वैसे बच्चों इस केस में भी ये डॉट वाला सर्कल इसके डायगोनली नहीं है, तो ये वाला भी नहीं बन सकता, ना ही इसमें है ना ही ये वाला, तो आंसर आएगा ए। तो एकदम सही दिया है, ओके, सिंपल ही था क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 को बहुत ध्यान से देखना, फिर क्वेश्चन नंबर 49 से रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन आगे और आएगा। तो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये आपको डाइस कुछ इस प्रकार दिया है, इस बार ओपन डाइस। बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें आपको थोड़ा इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों ध्यान रखना, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, वरना आप ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाओगे और सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर क्या लगाऊं, फिर आपको लगेगा मेरा आंसर सही भी है लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें हमको बहुत बारीकी से बातों को देखना होता है। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में शेड दिया है उस टाइप से हाफ में बांट दिया है। कैसे बांट दिया है, हाफ में।
इसलिए इन क्वेश्चन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा क्यों दिक्कत आती है। पहले मैं डाइस बना देता हूँ। ये शेड वाला है, यहाँ पे ये डॉट है, फर्स्ट हो गया पहला डाइस, फिर ये सेकंड है। ठीक है, इसमें ये शेड आपको इधर दिया है। ठीक है, अब आए इसमें मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना। और एक आपको दिया है बच्चों ये, अब बच्चों ऑप्शन दिया है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और ऑल के सभी बनेंगे। क्वेश्चन है कि कौन सा पासा बनेगा। अब बच्चों अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे जाए जिसमें ऐसे हाफ शेड हो, तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है। क्यों, वो ध्यान से सुनना। वैसे अगर आप इसको देखोगे क्वेश्चन को, अगर आप अपोजिट वाला बेसिक मेथड लेके चलें तो आपका आंसर गलत आने के चांस होते हैं। क्यों होते हैं, अभी ध्यान से देखना। जैसे इस खाली के अपोजिट ये वाला खाली आएगा, खाली के अपोजिट ये वाला खाली हो गया। अब इस डॉट के अपोजिट ये वाला खाली आ जाएगा, तो डॉट के अपोजिट आ गया ये वाला खाली। तो इस बार कितने खाली चेहरे बच्चों हमारे पास, 3। अब इस शेड के अपोजिट ये वाला शेड हो जाएगा। ओके, ये एक शेड ऐसे दिया है और एक शेड ऐसे दिया है। अब बच्चों अगर मैं देखूं शेड डॉट खाली, तो शेड डॉट खाली, क्योंकि खाली तो मैं कोई भी चुन सकता हूं, तो ये वाला बन सकता है पहले वाला, क्योंकि शेड है, डॉट है, खाली है। अगर मैं इन तीनों को ले लूं तो ये बन सकता है। ऐसे यहाँ पे शेड 2 खाली, ये शेड हो गया, अब 2 खाली बने, ये दोनों चुन लिए। शेड ये वाला हो गया, 2 खाली ये चुन लिए, तो भी बन सकता है। यहाँ पे शेड डॉट खाली, तो बच्चों देखो शेड डॉट खाली, तो ये भी बन सकता है। शेड डबल खाली, इसके हिसाब से चारों बन सकते हैं। तो अब बच्चा यहाँ पे आंसर क्या लगा लेगा, ऑल। क्या लगा लेगा, ऑल। अब जो गलत हो सकता है, अब हम चेक करते हैं कि ऑल ही आना है या गलत भी है हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने क्यों कहा गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चों मुझे यहाँ पे शेडेड पोर्शन का ध्यान रखना है कि शेडेड पोर्शन किस प्रकार आ सकता है। ठीक है, किस बात का ध्यान रखना है कि शेड वाला पोर्शन किस प्रकार आ सकता है। तो अब वो चेक करने के लिए हमें क्लॉकवाइज की मदद लेनी होगी। किसकी मदद लेनी होगी, क्लॉकवाइज की। अब देखो, तो देखो फिर से मैं कहूंगा जिसने क्लॉकवाइज वाला मेथड नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है, उसमें बेसिकली मैंने आपको समझा रखा है। पहली बात, अब बच्चों मैंने आपको एक शिफ्टिंग मेथड समझाया था कि मैं इस फेस को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ। इस वाले को ऊपर भी ले जा सकता हूँ, नीचे भी ला सकता हूँ। इसी प्रकार इसको नीचे भी ला सकता हूँ, ऊपर भी ले जा सकता हूँ। शिफ्टिंग समझाई थी। लेकिन बच्चों जब यहाँ नंबर लिखा होता है ऐसे करके 1, तो मैं इसको सीधे सीधे ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, क्योंकि 1 को मैं चाहे ऐसे जोड़ूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब यह शेड हो, 1 होता तो मैं सीधे सीधे शिफ्ट कर लेता, मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन यहाँ पे क्या है, शेडेड पोर्शन, तो शेडेड पोर्शन को सीधे सीधे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं, शेडेड पोर्शन को सीधे सीधे शिफ्ट नहीं कर सकते। शेडेड में कैसे शिफ्ट होगा, जैसे अब मैं इसको अगर ऊपर ले जाना चाहता हूं तो ध्यान रखना, अगर इस फेस को मैं यहां से हटा के यहां लाना चाहता हूं तो ध्यान रखना ये वाला कोना इससे टच होगा। ये वाला जब इसको अगर मैं क्लोज करूंगा ऐसे करके, इन 3 फेस को अगर आप प्रैक्टिकली पेपर ले लो, पेपर लेके ऐसा शेप बनाओ और इसको ऐसे करके क्लोज करोगे तो ये वाला कोना इस वाले कोने से आके टच होगा, तो मतलब ये वाला फेस ऐसे घूम जाएगा। अगर इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूं तो ये वाला फेस यहाँ पे कैसे आएगा, इस प्रकार आएगा। अगर इसको मैंने यहाँ से इधर शिफ्ट किया तो ये फेस इस प्रकार आएगा। अगर मैं आगे शिफ्ट करता हूँ तो अब ये इस प्रकार आएगा। क्यों आएगा इस प्रकार, क्योंकि ये वाला कोना इस वाले कोने से जाके टच होगा तो ये ऐसे करके घूमेगा। तो ध्यान रखना, शेडेड पोर्शन का शिफ्ट सीधे सीधे नहीं होता, ये ऐसे हो जाएगा। समझ गए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बात ध्यान रखना। शेडेड पोर्शन में जब अगर शिफ्टिंग करेंगे तो सीधे सीधे नहीं करते, इस तरीके से देखेंगे कि कौन सा शेप आएगा। ठीक है, शेडेड पोर्शन किस प्रकार आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बच्चों हमारे पास फेस कैसे था, इस प्रकार था। ठीक है, अभी ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे हम क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करेंगे, क्योंकि ये कौन सा क्वेश्चन है, शेडेड पोर्शन का। मुझे ध्यान रखना होगा कि शेडेड पोर्शन किस टाइप से टच होगा। अब देखो, अगर मैं इस पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें अगर मैं ये लेके चलूं डॉट खाली
सर्कल, सॉरी डॉट खाली और शेड पोर्शन। अब शेड पोर्शन खाली के साथ कैसे आ रहा है, हाफ शेड आ रहा है। जो इसके बाउंड्री के साथ टच हो रहा है ये वाला फेस, वो कैसे टच हो रहा है, हाफ शेड के साथ टच हो रहा है। किस टाइप से टच हो रहा है, हाफ शेड। अब हाफ शेड में क्या बोला, अगर इसको मैं ऐसे ले लेता, अगर यही ऐसे होता इस टाइप से, तो अब ये कैसे टच हो रहा होता, फुल शेड। किस टाइप से टच हो रहा है, फुल शेड। लेकिन ये फुल शेड टच नहीं हो रहा, कैसे टच हो रहा है अभी, हाफ शेड। क्लियर बच्चों ये बात। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे, तो हमारा क्या आया, डॉट खाली ये वाला शेड, हाफ शेड। अब हम चेक करेंगे वो यहाँ आ सकता है या नहीं। देखो अगर मैं इसको शिफ्ट करके लाता हूँ डॉट खाली, और मेरे पास खाली के साथ कैसे पोर्शन जुड़ना चाहिए, हाफ से। अगर अब मैं इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये तीनों चेहरे साथ में चाहिए क्लॉकवाइज चेक करने के लिए, ये तीनों चेहरे कैसे चाहिए, साथ में। तो अब देखो ये वाला कोना यहाँ के टच होगा तो ये फेस पहले इस टाइप का शेप ले लेगा, जब ये वाला कोना यहाँ टच होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला फेस इस टाइप से हो जाएगा। अब मैं इस वाले फेस को अगर यहाँ लाना चाहूँ, इस वाले फेस को यहाँ, तो बच्चों तो ये वाला कोना इस कोने से टच होगा, तो ये शेप अब इस टाइप से ले लेगा। अब ये तीनों चेहरे साथ में आ गए, तो देखो क्या आएगा, डॉट खाली शेड। और शेड कैसे टच हो रहा है इसके साथ, हाफ शेड टच हो रहा है। कैसे टच हो रहा है, हाफ शेड। तो ये वाला बन सकता है। देखो इसका फॉर्मेशन क्या आया, डॉट खाली हाफ शेड। तो इसमें देखो डॉट खाली हाफ शेड, क्लॉकवाइज दोनों में सेम आ रहा है, तो ये वाला बन सकता है। अब इसको फिर से पहले की तरफ ऊपर ही पहुंचा दो, अपना काम हो गया, चेक हो गया, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अगर मैं इससे चलूँ ऐसे करके, यहाँ से चल लेते हैं, खाली खाली शेड आना चाहिए, खाली खाली, और फिर खाली के साथ कैसा शेड आ रहा है, हाफ शेड। तो अगर इसको चेक करें तो ये तो ईजिली आ जाएगा। अगर मैं देखूँ, नहीं ईजिली तो नहीं आ रहा, तो इसको फिर से मुझे खिसका के नीचे लाना पड़ेगा, ये क्योंकि खाली खाली ये वाला शेड मुझे नीचे लाना पड़ेगा। लाते हैं, तो ये वाला कोना इससे टच होगा तो पहले ये शेप लेगा इस तरीके से, फिर ये वाला कोना इससे टच होगा तो ये देन शेप लेगा इस तरीके से, फिर ये वाला कोना यहाँ टच होगा तो देन अब ये शेप लेगा, ये वाला कोना इधर टच हो गया तो अब आ गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, क्लॉकवाइज में खाली खाली फुल शेड आ रहा है, खाली खाली फुल शेड, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, पर खाली खाली हमारा तो नहीं आ रहा ना। अच्छा हमने यहाँ से चेक किया था, खाली खाली हमारा हाफ शेड आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, खाली खाली हमारा फुल शेड आ रहा है। तो ये तो नहीं बन पाया, ठीक है, ये वाला फेस हमारा नहीं बन पाया, ओके। लेकिन ये बन सकता है एक तरीके से। कैसे बन सकता है, इस तरीके से, क्योंकि हम तो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं इस केस में, ठीक है। या तो एक तरीका ये होता है, इस टाइप के केस में जब ऐसे शेड आते हैं, वैसे बेसिकली आपको एग्जाम में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता जो छोटे एग्जाम होते हैं। अब बच्चा ये सोचेगा सर इसमें तो बड़ा टाइम लग रहा है, तो जो ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आते, जिनमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता। ये इस टाइप के क्वेश्चन डाइस के तब आते हैं जैसे कैट के एग्जाम, मैट के एग्जाम, ठीक है, जहां एक क्वेश्चन के लिए आपको 3-3 मिनट मिलती हैं, ये वहां क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, वो तो मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, क्योंकि अगर बाय द वे आ भी जाए तो आप कर पाओ, ठीक है, आपको एक नॉलेज तो हो क्वेश्चन को किया कैसे जाता है इस टाइप के। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नॉर्मली जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है या SSC के एग्जाम में नहीं देखे जाते, ठीक है, ये कैट मैट के एग्जाम्स में देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्वेश्चन डाल दिए प्रैक्टिस सेट में ताकि आप समझ सको, कर सको। तो अब बच्चों, लेकिन मैंने अब आपको एक मेथड और सिखाया था, हम क्या कर सकते हैं, पुटिंग कर सकते हैं, पुट भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ये वाला फेस इसके अपोजिट है, अगर मैं इस चेहरे को उठा के यहां ले आऊं, ला सकता हूं इस चेहरे को उठा के यहां, तो अभी भी ये खाली का, तो अब क्या आ जाएगा, खाली खाली हाफ शेड, तो वही यहां आ रहा है खाली खाली हाफ शेड, ठीक है। तो ये वाला भी बन सकता है। क्लियर है बात। अब आते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैं हर तरीके से ट्राई करूंगा। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप एक पेपर लो, इस टाइप का शेप बनाओ, ऐसे शेड कर लो, ऐसे पॉइंट लगा लो, देन उसको क्लोज करके देख लो, ठीक है, और आप फिर हर शेप को चेक करो बन रहा है नहीं बन रहा। ये हो गया नॉर्मल तरीका, रफ तरीका, ठीक है। और अगर आपको बिना पेपर की मदद के करना है तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा जैसे मैं सोच रहा हूँ, और मैं हर कोशिश करूंगा कि मेरा पासा बन जाए, ठीक है, मैं हर स्टेप ट्राई करूंगा। इसमें क्या आया बच्चों, अब
डॉट खाली फुल शेड, ये तो अभी आ ही रहा था, ये तो आ जाएगा या नहीं आएगा, डॉट खाली फुल शेड चाहिए मेरे को, डॉट खाली फुल शेड। तो डॉट यहाँ है, ये ऐसे अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ टच होगा तो फुल शेड तो नहीं आएगा, डॉट खाली फुल शेड। ओके तो शायद इस वाले को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो फुल शेड आ जाएगा, देखो क्योंकि इस वाले कोने को यहाँ टच करूंगा तो पहले इस टाइप से आ जाएगा, इसको मैं ऐसे टच करूंगा तो ये ऐसे आ जाएगा, देन इस कोने को मैं इधर टच करूंगा तो अब ये हाफ शेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब देन इस कोने को इधर टच करूंगा तो बच्चों ये फुल शेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, डॉट खाली फुल शेड, तो डॉट खाली फुल शेड, डॉट खाली फुल शेड, डॉट खाली फुल शेड, तो ये वाला भी बन सकता है। अब इस वाले केस में आए खाली खाली फुल शेड, खाली खाली फुल शेड अभी यहाँ आ ही रहा था, हमने ये बनाया था, जब हम इसको टच करते लाएंगे तो एंड में आके ये शेप आएगा, तो खाली खाली फुल शेड, तो चारों डाइस बन रहे हैं तो आंसर आएगा ऑल। अब आप कहोगे सर वो तो पहले ही दिख रहा था, बच्चों ये चेक करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रिपीट भी कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल छोटे एग्जाम्स में नहीं देखा जाता, ये जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं कैट मैट क्लैट उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसा शेड वाला क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ अपोजिट के हेल्प से नहीं करेंगे, जो हमारा एक बेसिक मेथड है कि अपोजिट साथ में नहीं दिखाने, अपोजिट साथ में दिखाई नहीं देने चाहिए, इस मेथड के साथ साथ केवल इस मेथड से करोगे तो गलती होने के चांस हैं। तो मैं क्या कहा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आए, ठीक है, कोई बच्चा हो, कैट का बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा हो, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन नजर आए तो आपको देन शेड का फॉर्मेशन भी देखना होता है कि शेड किस किस टाइप से आ सकता है, कि शेड इस टाइप से आएगा नहीं आएगा, इस टाइप से आएगा नहीं आएगा, आपको सारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताई नई, जो मैंने आपको शिफ्टिंग सिखाया था, शिफ्टिंग, तो अगर यहाँ नंबरिंग होती है तो शिफ्टिंग हम सीधे सीधे कर सकते हैं, लेकिन जब शेड का पोर्शन दिया होता है तो हमको इस तरह से शिफ्ट करना होता है कि ये वाला कोना किससे जाके टच होगा, इस वाले कोने से, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, देन फिर ये वाला कोना ऐसे आपको शिफ्ट करना होता है। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 ओपन और क्लोज डाइस का ही क्वेश्चन है बच्चों, फिर से ये, तो फिर से हम चेक करेंगे। ये बच्चों ऐसे करके शेड दिया है, फिर इस तरीके से शेड दिया है, फिर ये इस तरीके से, देखो ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया तो आप समझ जाओगे, ये दिया है। अब हमें 4 डाइस दिए हैं, ये शेड पोर्शन दिया है, ये दिया है। अच्छा मैं बच्चों को एक बात बता देता हूँ, बच्चों मैंने जो डाइस की टेस्ट सीरीज अपलोड करी है वो एक तो मैंने पहले करी थी और एक अभी मैंने रिसेंटली अपलोड करी है, तो जो रिसेंटली अभी मैंने अपलोड करी है उसमें सारे क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, लेकिन जो पुरानी वाली मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड कर रखी है उसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई थी, तो इस वजह से उसमें कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ है, पूरे 70 में से शायद 6-7 क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। तो जो नई वाली मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड करी उसमें सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं, ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो मैंने इसमें जो फिगर बना रहा हूँ वो नई वाली टेस्ट सीरीज की बना रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों फिर से मुझे अब ये 4 डाइस दिए हैं, बस मुझे ये बताना है कौन सा सही है, ए बी सी और डी, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही बनेगा। तो अब फिर से सबसे पहले बच्चों बेसिक मेथड ही लेके चलेंगे, इसके अपोजिट ये आ गया, इस शेप के अपोजिट ये वाला शेप आ गया, खाली के अपोजिट खाली आ गया, खाली के अपोजिट खाली आ गया, अब इस शेड के अपोजिट ये आएगा। अब बच्चों फिर से शेड आ गया, तो बच्चों फिर से ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है शेड वाले पोर्शन में अगर 100% कन्फर्मेशन के साथ क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है, वरना शेड का हमें ध्यान देना होता है कि शेड का फॉर्मेशन कैसे होगा, शेड कैसे कैसे टच होगा, ठीक है, बाउंड्री लाइन से। अब देखो पहला क्वेश्चन, ये वाला शेड खाली खाली, तो जो फिर से यहाँ 2 खाली और यहाँ कितने खाली हैं 3, तो कोई भी 2 हो सकते हैं। तो अगर मैं ये ले लूँ शेड खाली खाली तो ये बन सकता है। अब मैं अगला देखूं डॉट खाली खाली, तो बच्चों फिर से अगर मैं देखूं
मैं ये ले लूँ डॉट। अब ये तो किसी कीमत पे नहीं बन सकता क्योंकि डॉट, अब मुझे दो खाली चुनने हैं। अगर मैं इन दोनों खाली को लेता हूं तो ये दोनों अपोजिट हो गए और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते। अगर मैं इन दोनों खाली को लेता हूं तो ये दोनों अपोजिट हो गए और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते। तो चाहे मैं ये दो खाली चेहरे लूं तो भी ये बी पासा नहीं बनेगा, चाहे मैं ये दो खाली चेहरे लूं तो भी ये बी पासा नहीं बनेगा। कन्फर्म है ये नहीं बनेगा। अब बच्चों इसमें आ गए फुल शेड, हमारे तो हाफ शेड है, फुल शेड तो है ही नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों क्या है अपोजिट, तो बच्चों अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते, ये दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते, ये भी नहीं बनेगा। अब बच्चों इन चारों में से मुझे बताना है कौन सा बनेगा एक, तो अब कन्फर्म है यही वाला बन सकता है। ठीक है, अब इसमें मुझे चेक करने की कोई नीड नहीं है, जो मैंने आपको मेन मेथड सिखाया है कोई नीड नहीं है, क्योंकि मुझे इन चारों में से एक चुनना था कौन सा बन सकता है, तो मुझे कन्फर्म हो गया ये वाला बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 भी ऐसा ही है बच्चों, हाफ शेड का क्वेश्चन है। ये शेड है बच्चों, इधर ये शेड है। अब मुझको फिर से 4 डाइज दिए हैं, क्लोज डाइज। एक तो ये दिया है, इसमें ऐसे ऐसे शेड है, इसमें ये दिया है, ऐसे ऐसे यहाँ पे हाफ शेड है, इसमें हमको ये डाइज दिया है, इसमें ये है और इस टाइप से शेड है। अब देखो शेड पोर्शन जो बाउंड्री से टच हो रहा है वो अलग अलग फॉर्म में टच हो रहा है, तो मुझे उन बातों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इस पे आया तो इसमें ये एक तो ऐसे दिया है और एक ऐसे दिया है और यहाँ डॉट दिया है। अब बच्चों मुझे इन चारों में से ही बताना है कि कौन सा बनेगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों अपोजिट फाइंड कर लेते हैं। इस खाली के अपोजिट डॉट आएगा, खाली के अपोजिट क्या आ रहा है बच्चों, डॉट। खाली के खाली आ गया, खाली के अपोजिट खाली आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये शेड आपस में अपोजिट है, एक शेड आपका इस प्रकार है और फिर आपका एक शेड आपका इस प्रकार है। हो गया बच्चों इतना। अब पहले उसमें देखें, देखो ये वाला तो किसी कीमत पे बन ही नहीं सकता, डी वाला देखूं, क्योंकि ये दोनों शेड पोर्शन है, दोनों अपोजिट हैं और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते, ये तो खत्म। अब बच्चों अगर मैं देखूं ये तीनों एक से ही लग रहे हैं, ये पहले वाला पासा, दूसरे वाला और तीसरे वाला, मतलब ये ए बी सी, इनको मिटा लेता हूँ कंफ्यूज कर रहे हो आपको, तो ये तो एक से ही लग रहे हैं। अब लेकिन बनना तो इनमें से कोई एक ही है, क्योंकि मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन सा बनना है, एक ही बनने वाला है। तो अब देखो बच्चों सबसे पहले चेक करेंगे, अब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा शेड पोर्शन। अगर मैं नॉर्मली वैसे देखूं शेड, तो ये वाला शेड ले लिया, डॉट ये वाला ले लिया, खाली तो खाली तो तीनों में से कोई भी ले सकता हूँ, ये तो ये तो बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तीनों बन जाएंगे ऐसे तो, लेकिन बनने का कोई एक। तो अब यहाँ पे मेरा कौन सा मेथड काम आएगा बच्चों, मेन मेथड काम आएगा। तो अब बच्चों देखो, अब पहले इस वाले को ट्राई करते हैं। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखता हूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँ तो यहाँ पे आएगा डॉट खाली, फिर ये शेड वाला चेहरा आएगा, लेकिन टच किस साइड से, खाली साइड से। जो ये वाला फेस है ये इस वाले खाली के साथ टच किधर से है, खाली साइड से। ठीक है, तो ध्यान रखना डॉट खाली, फिर ये वाला फेस आना चाहिए इस टाइप से आना चाहिए, मतलब इसके जो टचिंग में आना चाहिए, टच जो होना चाहिए खाली पोर्शन के साथ टच होना चाहिए, शेड के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को ट्राई करते हैं यहाँ बनाने की। अब बच्चों इसको बनाया जाए तो डॉट खाली, तो अगर मैं अब इस वाले को शिफ्ट करूं तो सीधे सीधे शिफ्ट नहीं कर सकता, ये इसमें शेड है तो रोटेट करके करना पड़ेगा। ये वाला कोना यहाँ टच होगा, जब ये वाला कोना यहाँ टच होगा तो ये इस टाइप से घूम जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वाला फेस ऐसे करके घूम जाएगा। अब ये वाला कोना यहाँ टच होगा, तो जब ये वाला कोना यहाँ टच होगा
तो अब ये वाला फेस आपका इस टाइप से घूम जाएगा। ओके, ओहो ये तो मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है, इसका शेड ही ऐसा दिया है। तो अब ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये कोना इधर आ जाएगा और वो इधर पहुंच जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तब मुझको चाहिए डॉट खाली, फिर ये खाली वाले पोर्शन से एंट्री होनी चाहिए शेड में। तो जो देखो सही है, तो अब ये यहाँ आएगा तो ये वाला कोना ऐसे टच होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो देखो बच्चों डॉट खाली और ये शेड वाला पोर्शन, तो ये वाला बन सकता है। क्लियर है ये बात? क्या आया? डॉट खाली और ये शेडेड वाला पोर्शन, और कहाँ से एंट्री हुई है इस वाले फेस में? खाली वाले से। यहाँ भी किससे हो रही थी? खाली वाले से। ठीक है, तो डॉट खाली ये वाला पोर्शन, तो ये वाला बन सकता है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? डॉट खाली। ओके, डॉट खाली, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे एक चीज और नोटिस कर सकता था, जैसे ये वाला फेस आपका इस टाइप से आया था ये, तो अब इसका दोनों साइड से भी टच हमको देखना पड़ेगा। डॉट की साइड से किधर से टच होना चाहिए? शेड साइड से, और इसके साथ खाली फेस के साथ टच कहाँ से होना चाहिए? खाली साइड से। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसके साथ देखूंगा तो ये खाली साइड से ही हो रहा है। ठीक है, इस खाली वाले फेस के साथ खाली साइड से। अगर इसको मैं इधर बैक करता हूँ तो ये वाला फेस आपका, अगर मैं इस वाले को बैक कर देता हूँ, इस कॉर्नर को यहाँ ले जाता हूँ, तो आपका ये फेस जो आएगा वो किस टाइप से आएगा? चेक कर लेते हैं, बनाकर फिर से बना देते हैं पूरा। ये वाला इधर आया तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे आएगा। देन इसको फिर से इस वाले कोने को इधर टच करता हूँ तो ये वाला फेस कैसे आने वाला था? इसको ऐसे करके। तो अब बच्चों आप देख सकते हो डॉट के साथ जो टच है वो फुल शेड टच हो रहा है, ये वाला पूरा शेड आ रहा है, और इसके साथ टच है खाली, एकदम 100% सही है। इस वाले केस में आए, फिर से देखो डॉट खाली, अब शेड है यहाँ से तो खाली साइड से एंट्री, लेकिन यहाँ डॉट के साइड भी खाली है, ऐसा तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं इस वाले फेस की बाउंड्रियों को टच करूँ तो इस खाली वाले फेस के साथ जो बाउंड्री टच हो रही है वो खाली साइड से है, लेकिन डॉट के साथ जो टच होगी वो किससे टच होगी? शेड वाले से। पर यहाँ पे क्या दिया है? खाली, तो ये वाला नहीं बनेगा। क्लियर है बच्चों? इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें आए, अब देखो इसमें क्या दिया है? डॉट शेड दिया है। अब डॉट के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ और इस वाले शेड का यूज़ कर रहा हूँ तो डॉट के बाद खाली हमेशा आएगा, शेड तो नहीं आएगा। अगर शेड आएगा तो यहाँ आ सकता है इस वाले केस में। तो इस वाले केस में फिर अगर मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमूँ तो क्या आएगा? डॉट शेड, एकदम सही है, डॉट शेड खाली। ये आ रहा है बच्चों। लेकिन अब फिर से वही चीज़ है, डॉट शेड खाली आ जाएगा, इन तीनों के बीच में बन जाएगा डॉट शेड खाली। लेकिन डॉट के साइड से तो टच है ये शेड वाला पोर्शन, लेकिन खाली के साथ खाली टच है। लेकिन इस वाले केस में अगर ये बन रहा है, पॉसिबल हो रहा है, तो दोनों में ही शेड पोर्शन आ रहा है। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं, अगर इस वाले से आ जाए, आप समझे इस बात को? अब देखो इसमें दो केस है, एक तो मैं इस फेस को ऐसे ले सकता हूँ, मैं अलग अलग दिखा देता हूँ अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो। ये डॉट है और ये फेस ऐसे है, क्योंकि इनके मैंने बताया था 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो इनके बीच में क्लॉकवाइज मूव कर सकता हूँ। तो ये शेड आ गया। क्लियर है? मैंने ये तीन ले लिए शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं इसमें एक और शेप बनाऊँ तो इसमें एक शेप ये भी बन सकता है। डॉट यहाँ पे अगर लूँ तो ये शेप ऐसे आ रहा है। अब इस पूरे को मिटा देता हूँ, क्योंकि फेस तो हमारा मेनली ये था, लेकिन मैं अगर बनाया तो ऐसे। अब मुझे क्या मूव करना है? डॉट शेड खाली। तो देखो इसमें बहुत इजीली आ रहा है, डॉट शेड खाली आ रहा है, डॉट शेड, अच्छा डॉट नीचे वाले में, सॉरी बच्चों ये ध्यान रखना, डॉट कहाँ है? नीचे वालों में। ठीक है, तो ध्यान रखना, डॉट शेड खाली आ रहा है, इसमें भी आ रहा है डॉट शेड खाली। लेकिन अब एक चीज देखो, यहाँ जो डॉट के साथ टच हो रहा है, शेड वाला पोर्शन टच हो रहा है, डॉट और इसकी बाउंड्री एकदम सही है, लेकिन जो खाली के साथ टच हो रहा है वो भी इस वाले केस में शेड ही आ रहा है। क्या आ रहा है? शेड। लेकिन यहाँ खाली के साथ क्या था? खाली। इस वजह से ये वाला भी नहीं बनेगा। अब आपको सर ये वाला लेके देख लो, चलो इस वाले को भी लेके देख लेते हैं। अब ये वाला कौन है? यहाँ टच होगा, तो
तो जब इस वाले कोने को टच करेंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, डॉट खाली आएगा, डॉट खाली शेड। तो यहाँ तो बनी नहीं, डॉट के बाद क्या आ रहा है, खाली, और यहाँ डॉट के बाद क्या आ रहा है, शेड। लेकिन हाँ, इसको नीचे लाके एक बार ट्राई कर सकता हूँ। तो अब इस कोने को मैं यहाँ टच करूँगा तो ये अब ऐसे हो जाएगा। फिर इसको कोने को मैं यहाँ टच करूँगा, ठीक है, आखिरी। तो बच्चों जब मैं इसको यहाँ टच करूँगा तो अब ये आएगा, इसको यहाँ टच करूँगा तो ये आएगा बच्चों इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो डॉट शेड खाली, ठीक है, डॉट शेड और ये खाली, ओके। ये हमने एकदम सही लिया है ना बच्चों। ये हम लाए इस वाले ट्रायंगल को, ये हिस्सा है तो ऐसे हो जाएगा। फिर हम इसको इस वाले को इधर टच करेंगे तो कॉमन सेंस है ये ऊपर ही चला जाएगा। फिर लाएंगे, फिर से ऐसा आ जाएगा। तो इस बार बनना है डॉट शेड खाली। तो बच्चों देखो, इस वाले क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है पक्का, क्योंकि इसमें हमारा फर्स्ट ए भी बन रहा है और ये सी भी बन रहा है, ठीक है। हमने टेस्ट कर लिया, इस वाले के अकॉर्डिंग ये बनना है, क्योंकि डॉट, फिर देखो ये जो सर्कल वाला फेस एंट्री ले रहा है, जो सर्कल वाला फेस, ये वाला जो डॉट वाला फेस है वो एंट्री ले रहा है, एंट्री जो ले रहा है शेड वाले पोर्शन से ले रहा है, एकदम सही आ रहा है। फिर खाली के साथ खाली आ रहा है तो ये बन रहा है। तो मतलब हमारा इसमें ये भी बन सकता है, ए और सी भी बन सकता है। तो बच्चों इसमें अब ऑप्शन में लेकिन हमें एक ही चुनना है। तो अब यहाँ पे या तो ऑप्शन हमको ऐसे दिया होता, लेकिन हमको इनमें से एक ही चुनना था, ठीक है। तो बच्चा कहे सर कौन सा चुने, तो जी इसमें दोनों ही आंसर करेक्ट माने। या तो ऑप्शन में आंसर ऐसे देना था इनको, ए एंड सी, तो ये आंसर होता है 100%। अब इस केस में आप ए भी लगा सकते हो और सी भी लगा सकते हो। ये तो मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन की, तो ध्यान रखना इस वाले केस में आपका ये भी बनना है और ये भी बनना है। और देखो अब ये शेड वाले क्वेश्चन आपको मैं कह रहा हूँ नॉर्मली छोटे एग्जाम में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। तो ये जो शेड वाला क्वेश्चन है ये काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ओपन और क्लोज डाइस के। जैसे हम डाइस को बड़ा इजी समझते हैं और खासतौर से ओपन और क्लोज डाइस को तो बहुत इजी समझते हैं। क्यों? क्योंकि दो ही स्टेप है, अपोजिट फाइंड करो, अपोजिट साथ में दिखाई नहीं देने चाहिए। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनमें बहुत दिमाग लगता है। इसमें एक एक फॉर्मेशन चेक करना होता है कि शेड पोर्शन कैसे टच होके आ रहा है, समझ रहे हो, कि शेड पोर्शन बाउंड्री से किस प्रकार टच हो रहा है, फुल शेड टच हो रहा है या हाफ शेड टच हो रहा है या खाली पोर्शन आ रहा है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना होता है। तो हमने देखा आपका ये वाला कोई डाइस भी बन रहा है, ठीक है। अब बच्चों इसमें आंसर वैसे देखा जाए एक तरह से सही है, क्योंकि लेकिन ए भी बनना है और सी भी, लेकिन इसका 100% आंसर क्या होता है, ए एंड सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52। अब बच्चों कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ अभी आपको ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है। इसमें ऐसे 4 वो बना रखे हैं, तो इसको क्वेश्चन को मैं काफ़ी जल्दी ख़त्म कर दूँगा। ए यहाँ पे शेड दिया है, यहाँ पे ये शेड दिया है, आपको 4 डाइस दिए हैं। पहला डाइस दिया है कुछ इस प्रकार, उसके बाद नेक्स्ट डाइस दिया है आपको कुछ इस प्रकार, एक या 3 खाली दिए हैं और फिर आपको एक ये फेस दिया है। और इसमें ऑप्शन दिए हैं, केवल ए और सी बनेंगे, बी और डी बनेंगे, उसके बाद बी और सी बनेंगे या बी सी और डी बनेंगे। ये ऑप्शन दिए हमको। सबसे पहला काम बच्चों क्या, अपोजिट फाइंड कर लो। इसके अपोजिट आएगा ये वाला, खाली के अपोजिट खाली, तो थोड़ा दूर दूर बना देते हैं, खाली के अपोजिट खाली, फिर इस खाली के अपोजिट ये खाली, इस खाली के अपोजिट ये वाला खाली। अब बच्चों ए के अपोजिट क्या आएगा, इन चारों चेहरों को मिलाकर। तो ए के अपोजिट क्या आएगा, जो इन चारों को चेहरों को मिला के बनेगा, वो कैसा शेप बनेगा, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले ही। इसमें 4 टुकड़ों में ऐसे बटा हुआ है,
तो ये वाला शेड इधर आएगा और ये वाला शेड इधर आएगा। अब इसमें शेड कैसे होना चाहिए बच्चों, आमने सामने। तो अपोजिट के साथ साथ और किस बात का ध्यान रखना है कि शेड कैसे होना चाहिए, आमने सामने। तो बच्चों इसका तो शेड ही नहीं दिया, शेड का फॉर्मेशन ही गलत है, साफ साफ दिख रहा है गलत। अब बच्चों शेड ये रहा। अब इसका कितने खाली चेहरे हैं, 2 खाली चेहरे, 2 खाली चेहरे। तो ये दोनों कोई भी हो सकते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। तो मतलब ये वाला बन सकता है। अब इसमें बच्चों कितने खाली चेहरे हैं, 3 खाली चेहरे। तो आप कोई भी 3 ले लो, 1 2 3। तो अब ये दोनों अपोजिट है और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते, तो नहीं बन रहा। चलो अब कोई और खाली ले लेते हैं। तो इस बार ये तीनों खाली ले लें। तो अब ये दोनों अपोजिट है और अपोजिट साथ में नहीं आ सकते। तो मतलब इसमें कोई भी 3 खाली लो, अपोजिट तो साथ में आ रहा है, तो ये वाला नहीं बन सकता। तो अब 2 तो कंफर्म हो गए, नहीं बन सकता ये और ये। अब इसे देखते हैं लास्ट ए। अब ए के साथ बच्चों फिर से कितने खाली हैं, 2 खाली हैं। तो मतलब ये वाला भी बन सकता है। अब हमें ऑप्शन दिया बी और डी, मतलब ये वाला बी आंसर होना चाहिए, एकदम सही दे रखा है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया है, फिर से मैं थोड़ा जल्दी से इसको भी करा देता हूं। देखो क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। तो बच्चों देखो, क्योंकि कुछ बच्चे यही चाहते हैं कि सर एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कर दो, तो भैया अपनी तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। हाँ, आपको नहीं देखना है इसका सॉल्यूशन तो आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू थोड़ी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे दिया है 4, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 डाइस दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th। और इसमें आपको ई डी और यहाँ पे ये वाला शेप दिया है, फिर से सी डी और यहाँ पे ये वाला शेप दिया है, उसके बाद डी बी सी और यहाँ दिया है बी ए और यहाँ पे ये वाला शेप दिया है। इसके अंदर की फिलिंग करेंगे। ऑप्शन है ए बी, ए सी डी और डी, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं। अब नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे दिया 1 3 2 और 4। यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे दिया 1 3 2 4। अब बच्चों सबसे पहला काम अपोजिट फाइंड करो। तो डी के अपोजिट क्या आएगा, बी, डी के अपोजिट बी, ए के अपोजिट सी, ए के अपोजिट सी। अब ई के क्या आएगा, इन चारों को मिला के। तो ई के अपोजिट आएगा इन चारों को मिला के। तो चारों को मिला दे तो ऊपर वाले में 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा। अब बच्चों सबसे पहले अपोजिट देखते हैं, ई डी। इसमें दिया है ई डी और ये। अब ये दोनों चेहरे तो अपोजिट हैं, साथ में नहीं आ सकते, खत्म। इसमें आए डी सी और ये। अब डी सी और ये तीनों अलग अलग हैं, मतलब बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें डी बी अपोजिट है, अपोजिट साथ में नहीं आ सकते, खत्म। इसमें ए बी और ये वाला फेस, मतलब ये भी बन सकता है। अब बच्चों मैंने कहा था अब इनके फॉर्मेशन को भी देखना है। अब फॉर्मेशन क्या है बच्चों, 1 के सामने क्या आ रहा है, 3। क्या इसमें 1 के सामने 3 है, हाँ है। क्या इसमें 1 के सामने 3 है, नहीं। तो ये वाला नहीं बनेगा, तो आंसर आएगा केवल डी बन सकता है। तो डी ऑप्शन हुआ। तो 53 का डी एकदम सही दिया है। क्लियर है बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है। ओके, ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 एकदम अलग है। ये दिया है, ये इस बार हमें क्लोज डाइस से ओपन डाइस बनाना है। क्लोज डाइस से क्या बनाना है बच्चों, ओपन डाइस। ए ई सी और बी एफ डी, ये दो हमको
क्लोज डाइस दिए। अब इससे हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा ओपन डाइस बनेगा। तो बच्चों इसमें भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लगना है जो इतनी देर से हम यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। ACEBFD, उसके बाद अगला है हमारा ये वाला डाइस। तो बस क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, क्लोज डाइस दिया है और ओपन पूछा है। और अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, ओपन डाइस देते थे और क्लोज डाइस पूछते थे। तो इस बार बस उल्टा कर दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ABCDEF और यहाँ पे दिया है आपको AEBCF और D। अब बच्चों देखें, तो अब बच्चों ओपन और क्लोज डाइस का पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अपोजिट फाइंड करना। तो बच्चों देखो यहाँ से तो मैं अपोजिट फाइंड कर नहीं सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन ही नहीं है तो मैं अपोजिट फाइंड, परफेक्ट अपोजिट फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो अब लेकिन मैं यहाँ से तो अपोजिट फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो ए के अपोजिट क्या है, एफ, ए के अपोजिट एफ। तो बच्चों देखो ए और एफ अलग अलग हैं, एकदम सही है क्योंकि अपोजिट कभी साथ में नहीं हो सकते। अब ई के अपोजिट क्या है, बी, तो ई के अपोजिट बी, मतलब ई और बी क्या है बच्चों, अलग अलग हैं, सही है। और सी के अपोजिट क्या है, डी, तो सी और डी अलग अलग हैं, सही है। तो मतलब ये वाला तो बन सकता है। अब इसमें आए ए के अपोजिट क्या है, ई। अब बच्चों देखो ए और ई यहाँ साथ में है, तो जो यहाँ साथ में है तो यहाँ तो अपोजिट हो नहीं सकते, तो ये वाला तो बनेगा नहीं। अब बच्चों बी के अपोजिट क्या है, डी। अब देखो बी और डी यहाँ क्या है, साथ में है, तो जो यहाँ साथ में है तो यहाँ अपोजिट तो हो नहीं सकते, ठीक है। तो या ये कह लो जो यहाँ अपोजिट है वो यहाँ साथ में हो नहीं सकते, तो ये वाला नहीं बनेगा। अब बच्चों इसमें आए, फिर देखो ए के अपोजिट एफ, तो ए और एफ अलग अलग है, सही है, यहाँ अपोजिट भी है, यहाँ भी अलग अलग है, यहाँ भी अलग है, ठीक है। अब बी के अपोजिट डी, अब फिर से वही बात, बी और डी साथ में आ गए, यहाँ अपोजिट है और यहाँ साथ में है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बना, केवल फर्स्ट वाला, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 54 का ए, एकदम सही है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 चेक करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क। ये है बच्चों क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े से डिफरेंट, ठीक है। इनमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम। इनमें आपको 4 डाइस दिए हैं, तो यहाँ मैं आपको एक बड़ा प्यारा सा मेथड समझाऊंगा, ध्यान से देखना। इसमें ये 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क के ऊपर, ठीक है। तो तीनों चारों को थोड़ा ध्यान से देखना। MDS, MSW, UYD, उसके बाद DM क्वेश्चन मार्क, DM क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों मेरे को पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। ऑप्शन दिए S, D, U और W, S, D, U और W। अब बच्चों पहले क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे करें। तो बच्चों अटेम्प्ट करना बड़ा सिंपल है। कैसे अटेम्प्ट करोगे, देखो सबसे पहले क्या काम करना है, इसमें जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है उसको अपने कब्जे में ले लो, इसको एकदम अलग कर दो, इस वाले डाइस को क्या कर दो, अलग मान लो, एकदम अलग, क्योंकि पूछा ही क्या है इसके बारे में। तो ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, जो बच्चा क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा होता है हम कहते हैं भाई ये सबसे अलग बच्चा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जिस डाइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जिस डाइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है उस डाइस को मैं कुछ देर के लिए अलग कर लूंगा। अब इस डाइस को, जिस डाइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, जिस डाइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इस डाइस को मैं बारी बारी एक एक करके हर डाइस के साथ कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर, ठीक है।
जिस डाइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है उस डाइस को बारी बारी हर डाइस के साथ कंपेयर करूंगा। क्यों कंपेयर कर रहा हूं? ताकि मुझे ऐसा पेयर मिल जाए। क्या मिल जाए? ऐसा पेयर मिल जाए जिसमें दो कॉमन हो। ठीक है, मैंने क्या कहा? ऐसा पेयर मिल जाए जिसमें दो कॉमन हो। ऐसा पेयर मिल जाए, पेयर मिल जाए जिसमें बच्चों कितने कॉमन हो? 2 कॉमन हो। तो अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, सर अगर ऐसा पेयर नहीं मिला जिसमें 2 कॉमन हो तो फिर ऐसा पेयर देखें जिसमें 1 कॉमन हो। क्या फाइंड करेंगे? जिसमें 1 कॉमन हो। अब आप कहोगे सर जिसमें दोनों हो, ऐसा मान लो इसके साथ जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, पहले इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, 2 कॉमन भी मिल रहा हो, 1 कॉमन का पेयर भी मिल रहा हो, तो बच्चों पहली अहमियत किसको दी जाएगी? 2 कॉमन को। पहली इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? 2 कॉमन को। तो पहले हम कौन से पेयर को लेके चलेंगे? जिसमें बच्चों कितना कॉमन हो? 2 कॉमन हो। क्लियर ये बात? ठीक है, तो अब बारी बारी कंपेयर करेंगे। तो इस वाले डाइस और इस वाले डाइस में कितनी चीज कॉमन आ रही है? 1 डी। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एम, फिर से 1। लेकिन तो मैंने कहा पहले मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? 2 कॉमन को। अब इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है? 2, एम डी। तो 2 कॉमन है, तो मैं कौन से जोड़े लेके चलूंगा? जिसमें 2 कॉमन है। क्लियर है बात? समझ गए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ऐसा पेयर फाइंड करूंगा जिसमें 2 कॉमन मिल जाए। हाँ, अगर 2 कॉमन नहीं मिलता है, 2 कॉमन नहीं मिलता है, तो जब मैं फिर कौन सा लूंगा? कौन सा पेयर लेके चलूंगा? 1 कॉमन वाला। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता किसकी रहेगी? 2 कॉमन वाले पेयर की। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब मुझको 2 कॉमन वाला मिल गया है। तो अब मैंने कहा, अब जब 2 चीजें कॉमन होती हैं, आपने रूल पढ़ा था, जब 2 चेहरे कॉमन होते हैं तो बचा हुआ तीसरा चेहरा अपने आप ही क्या हो जाता है? अपोजिट। तो अगर मैं इन दोनों डाइस को देखूं बच्चों, तो एम डी 2 चीजें कॉमन है, ठीक है, और दोनों का चेहरा अलग है। तो जब 2 चीजें कॉमन हो और चेहरा अलग हो तो बचा हुआ तीसरा चेहरा, तो यहां पे कौन सा चेहरा बचा बच्चों? एस। कौन सा चेहरा बचा? एस। और यहां पे कौन सा चेहरा बचा? क्वेश्चन मार्क वाला। ठीक है, तो बचा हुआ तीसरा चेहरा अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यही समझाया था मैंने आपको, रूल नंबर 2। क्लियर है बात? अब बच्चों मतलब एस के अपोजिट कौन सा फेस आ रहा है? जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। यही आ रहा है, एस के अपोजिट क्या आया? जिस फेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो अगर अब मैं एस के अपोजिट फाइंड कर लूं तो मुझे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? पता चल जाएगा ना। क्या फाइंड कर लूं? एस का अपोजिट। तो अब जो बचे हुए ये 3 चेहरे हैं, अब जो ये बचे हुए 3 डाइज हैं, अब इनमें मैं अपने रूल लगा के किसके अपोजिट फाइंड कर लूं? एस के अपोजिट। तो मुझे पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो बच्चों अगर अब मैं इन दोनों पासों को देखूं तो इनमें एस एम कॉमन है, एस एम, तो डी के अपोजिट क्या आएगा? डब्ल्यू। तो मुझे डी के अपोजिट नहीं चाहिए क्योंकि एस एम 2 चीजें कॉमन हो गई, तो बचा हुआ तीसरा अपोजिट हो गया। पर मुझे किसके अपोजिट फाइंड करना है? एस के। और यहां से किसके निकला? डी के अपोजिट डब्ल्यू। कोई फायदा नहीं हुआ। इसको और इसको देखें तो अब क्या कॉमन है? दोनों में डी कॉमन है, एक चीज कॉमन। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? डी एस एम, क्लॉकवाइज घूम गया, डी एस एम। इसमें क्या आएगा? डी यू वाई। तो बच्चों एस के अपोजिट क्या आया? यू। तो यानी सी हुआ हमारा आंसर। एकदम सही है, 55 का सी। समझ गए? तो एस के अपोजिट क्या आया? यू। तो यहां भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा? यू। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। ये था 55, 56 भी सेम है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने क्या कहा? क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले हम ऐसा पेयर फाइंड करते हैं, किसके साथ पेयर फाइंड करना? जिस डाइस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, कि जिसमें 2 कॉमन मिल जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56। इसमें बच्चों फिर से 4 डाइस हैं, फिर से हमको 4 डाइस दे दिए हैं। ठीक है, ए बी सी डी एफ ए डी ई एफ और बी ए क्वेश्चन मार्क। अब इस सवाल के ऊपर क्वेश्चन मार्क। आंसर है, क्वेश्चन तो वही है कि जी बताइए
और यहाँ कैन नॉट डिटरमाइन। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। अब बच्चों फिर से वही बात, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क वाली डाइस को अलग कर लो और देन उसको बारी बारी सबके साथ कंपेयर करो, बारी बारी उसका जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। और हम कौन सा पेयर फाइंड करेंगे जिसमें कितने कॉमन हो, 2 कॉमन, ठीक है। तो पहले हम क्या ढूंढेंगे, 2 कॉमन वाला पेयर। तो इसको इसके साथ कंपेयर करें, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं है, 0 कॉमन, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन ए, पर मुझे क्या चाहिए पहले, 2 कॉमन वाला पेयर। कौन सा पेयर, 2 कॉमन वाला। हाँ, अगर 2 कॉमन वाला नहीं मिलता है तो मैं काम किससे चलाऊंगा, 1 वाले से। तो अब इसको कंपेयर करें तो बच्चों कितना कॉमन मिल गया, 2, तो मैं इसी पेयर को लूंगा। ए बी बी, 2 चीजें कॉमन और चेहरा अलग है, तो बचा हुआ तीसरा चेहरा यानी ये सी किसके अपोजिट हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क वाले फेस के अपोजिट हो जाएगा। तो अब सवाल क्या बन गया, सी के अपोजिट क्या आएगा। अब जो बचे हुए ये 3 चेहरे हैं, जो बचे हुए 3 फिर से वही बात बोल दी मैंने, जो बचे हुए 3 डाइज हैं, इन 3 में मुझे किसके अपोजिट फाइंड करना है, सी के अपोजिट। तो अगर मैं इन दोनों डाइज को देखूं तो क्या कॉमन है, ए, क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, इसमें आएगा ए बी सी और इसमें आएगा ए डी एफ। तो सी के अपोजिट क्या आ रहा है बच्चों, एफ, तो यहाँ एफ आ जाएगा, इसका मतलब आंसर हुआ बी, तो एकदम सही है, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 में फिर से क्वेश्चन मार्क का ही क्वेश्चन दिया है और पर इस बार कितने डाइज हैं बच्चों, 3 डाइज। वन 6 3 3 5 4 और 4 2 क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। तो इस बार कितने डाइस का क्वेश्चन है, 3 डाइस का। ऑप्शन फिर से वही है, 2 3 4 और 1 पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो फिर से क्वेश्चन मार्क वाले को पहले अलग कर लो, फिर बारी बारी कंपेयर करो, इसके साथ कितना कॉमन है, 1, और इसके साथ कितना कॉमन है, 0। अब क्या यहाँ पे 2 कॉमन मिला, 2 कॉमन वाला पेयर नहीं मिला, तो मुझे किससे काम चलाना है, 1 वाले से, ठीक है। तो जब 2 वाला नहीं मिलता है देन मैं 1 वाले से काम चलाता हूं। तो अब बच्चों इन दोनों में कॉमन है 4, तो क्लॉकवाइज घूम जाऊंगा तो क्या आएगा, 4 5 3 4 5 3, यहाँ पे क्या आएगा, 4 क्वेश्चन मार्क 2 4 क्वेश्चन मार्क 2। तो इसका मतलब सवाल क्या है, 5 के अपोजिट क्या आएगा, यही सवाल बन गया। इन दोनों में देखो अब क्या कॉमन है, 3, तो क्या आएगा इसमें 3 4 5 3 4 5, इसमें 3 6 1 3 6 1, तो 5 के अपोजिट 1, तो यहाँ भी 1 ही आएगा, तो आंसर हुआ डी, एकदम सही। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, चलो क्वेश्चन नंबर 58 तो आपको सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 58 में 2 डाइस दिए हैं, ठीक है। कितने डाइस दिए हैं बच्चों, 2 डाइस दिए हैं, आर बी ओ और आई जी वाई, और आपसे पूछा गया है इसके ऊपर कौन सा इंद्रधनुष का रंग मौजूद नहीं है। ऑप्शन है ब्लू, ग्रीन, येलो और वॉयलेट। भैया आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों पासों पे इंद्रधनुष का कौन सा रंग मौजूद नहीं है। अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों, 7 में से 6 तो यहां मौजूद हैं। रेड मौजूद है, ब्लू पहले से ही मौजूद है तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ऑरेंज मौजूद है, ये क्या है इंडिगो मौजूद है, ग्रीन मौजूद है, येलो मौजूद है, तो कौन सा मौजूद नहीं है इन दोनों पासों पे, वॉयलेट मौजूद नहीं है, तो आंसर हुआ डी, एकदम सही है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था कि इन दोनों पासों पे इंद्रधनुष का कौन सा रंग मौजूद नहीं है, तो कौन सा मौजूद नहीं है, वॉयलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, ये भी क्वेश्चन मार्क का ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं।
यहाँ पे बच्चों आपसे फिर से 4 डाइस दिए हैं। ओके, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, थीटा, डेल्टा, अल्फा, डेल्टा, शाई, फिर यहाँ दिया है 2 1 और ये दिया है शाई। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 के प्लेस पे क्या आएगा। जो ये 1 और 2 हैं इनके प्लेस पे क्या आएगा। ऑप्शन दिए थीटा, डेल्टा, डेल्टा, बीटा, डेल्टा, सॉरी थीटा, बीटा और यहाँ दिया है थीटा, ठीक है, गामा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मतलब एक तरीके से देखूँ तो क्वेश्चन है कि 1 और 2 के प्लेस पे क्या आएगा। तो यहाँ देखो तो यहाँ इन दोनों जगहों पे क्या है, क्वेश्चन मार्क एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 के प्लेस पे क्या आएगा। अब बच्चों जो सिंगल क्वेश्चन मार्क वाले थे वो तो मैंने समझा दिए। तो बच्चों अब बात करते हैं जब 2 क्वेश्चन मार्क आते हैं तो हमको क्या करना होता है। तो बच्चों ये तो आप समझ चुके हो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क कैसे हैं, क्योंकि देखो 1 और 2 के प्लेस पर क्या आएगा ये हमसे पूछा है, मतलब क्वेश्चन मार्क कितने हुए, 2। तो बच्चों इस केस में क्या करना होता है, सबसे पहले आप अपोजिट फाइंड कर लो। सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, अपोजिट फाइंड कर लो। तो जैसे ये हमको 3 डाइस दिए हुए हैं, अब इनकी हेल्प से हम अपोजिट फाइंड करेंगे। तो जैसे इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है बच्चों, थीटा कॉमन है, तो हम क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे। क्या आएगा, थीटा बीटा अल्फा, थीटा बीटा अल्फा। यहां पे आएगा थीटा डेल्टा गामा, थीटा डेल्टा गामा। अब अल्फा के अपोजिट क्या हो गया, गामा, बीटा के अपोजिट क्या हो गया, डेल्टा। तो बच्चों अब थीटा कॉमन है, और कॉमन के अपोजिट मैंने क्या बताया, कॉमन के अपोजिट हमेशा वही आता है जो दोनों पासों पे दिखाई ना दे। तो इन दोनों पासों पे कौन सा सिंबल नहीं दिखाई दे रहा, शाई। अब आप ये भी कह सकते हो सर डिसाइड कैसे करें, सिंबल की तो हमको नॉलेज ही नहीं है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना है डाइज में फेस कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे कितने सिंबल्स का यूज हुआ होगा, 6 ही सिंबल का यूज हुआ होगा। तो देखो 5 सिंबल तो आपको नजर आ रहे हैं, थीटा है, बीटा है, डेल्टा है, अल्फा है और गामा है। अब 6 सिंबल कौन सा है, छठा सिंबल कौन सा है, शाई। तो यहाँ पे थीटा कॉमन है, तो कॉमन के अपोजिट क्या आएगा, जो सिंबल इन दोनों पे दिखाई नहीं दे रहा तो कौन सा है वो, शाई। तो थीटा के अपोजिट क्या हो गया बच्चों, शाई। समझ गए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मार्क हों, 2 क्वेश्चन मार्क हों, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, अपोजिट। तो बच्चों हमने अपोजिट फाइंड कर लिए। अब बच्चों वही एक कॉन्सेप्ट है ओपन और क्लोज वाला कि अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आ सकते। अब बच्चों मुझे बताना है 1 और 2 के प्लेस पे क्या आएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे 1, अब यहाँ पे शाई तो पहले से ही मौजूद है, शाई मौजूद है, तो क्या थीटा यहाँ आ सकता है, थीटा यहाँ पे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि थीटा और शाई क्या है, अपोजिट, और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते। उसी प्रकार क्या यहाँ पे थीटा आ सकता है, यहाँ पर भी थीटा नहीं आ सकता, क्योंकि थीटा और शाई क्या है, अपोजिट, और अपोजिट कभी साथ में नहीं आ सकते। तो हमको ये बात कंफर्म हो गई कि इस वाले डाइस के ऊपर थीटा नहीं आ सकता, कंफर्म हो गई। तो बच्चों देखो इस वाले ऑप्शन में भी थीटा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी थीटा है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी थीटा, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको हम पुट करके चेक कर लेंगे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को हम पुट करके चेक कर लेते हैं कि ये बनेगा या नहीं। तो एक पर है अल्फा और एक पर है बीटा। तो देखो अल्फा बीटा शाई, क्या ये तीनों अपोजिट हैं, नहीं। तो इसका मतलब अल्फा बीटा एकदम सही हैं। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर, मतलब 59 का बी। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 60 भी सेम इसी प्रकार है, ठीक है। फिर से हमको 4 डाइस दिए हैं, कर सकते हो आप इसको अब खुद से, लेकिन वही मैंने कहा है एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे कराऊंगा, तो भैया एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व कराना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है ही नहीं वो हमारे पास, मजबूरी है जी, कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है मैंने, 60। तो यहाँ पे आ रहा है 164 132 और 356, और यहाँ पे है ए बी और यहाँ दिया 5। क्वेश्चन है इस बार के ए और बी के प्लेस पर क्या आएगा। तो बच्चों मैंने कहा जब भी 2 क्वेश्चन मार्क हो,
ठीक है, क्योंकि ए और बी के प्लेस के बारे में पूछा, मतलब 2 क्वेश्चन मार्क हैं, तो आप पहले अपोजिट फाइंड कर लो। ऑप्शन लिख लेते हैं इसमें, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमको इस बार, 2 3 6 1 1 4 और 3 1। अपोजिट फाइंड करते हैं, 1 1 कॉमन हो गया तो 1 4 6 क्लॉकवाइज घूम गए, 1 4 6, यहाँ पे 1 3 2 हो गया। अब 6 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3, तो बच्चों 1 के क्या आएगा, 1 तो कॉमन है, कॉमन के अपोजिट क्या आता है, जो इन दोनों पे दिखाई ना दे, तो कौन नहीं दे रहा, 5। अपोजिट पता चल गए। अब बच्चों यहाँ पे 5 है, तो बच्चों 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 के अपोजिट क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। तो बच्चों ये तीनों खत्म, 2 और 3 हमारा क्या हो गया, आंसर, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ए आंसर हो गया। तो बच्चों 60 का ए एकदम सही आंसर है। तो बच्चों आज की इस वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़े लेंदी क्वेश्चन भी हैं कुछ, तो अब बाकी के जो आगे के क्वेश्चन हैं 61 से 70 के क्वेश्चन, उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अब आपके कौन से सॉल्यूशन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक के सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हमने कहाँ तक के सॉल्यूशन प्रोवाइड करें आपको, क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। ओके बच्चों, तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।